अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। वेलकम टू द चैनल कहवा विद कैसर। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और सर्दियों के मौसम को एंजॉय कर रहे होंगे। पिछले कुछ दिनों से अमेरिका के इलाकों में शदीद सर्दी पड़ रही है, जिसकी वजह से घरों के अंदर दिन रात हीटर्स चल रहे हैं और लोग काफ़ी परेशान हो जाते हैं इस मामले से कि उनके अब बिजली और गैस के बिल काफ़ी ज़्यादा आएंगे। तो हमने सोचा कि हम आपके साथ कुछ टिप्स शेयर करें ताकि आप अपनी जो एनर्जी लॉस है घर के अंदर उसको मिनिमाइज़ कर सकें, ताकि आपका जो हीटर कम चले और उसकी वजह से आपकी जो बिजली और गैस के बिल्स हैं वो कम आएँ। तो आइए हम आपके साथ कुछ शेयर करते हैं टिप्स। नंबर 1 टिप ये है कि आप अपने हीटर्स का फ़िल्टर फ्रीक्वेंटली चेंज करें। मैक्सिमम 3 मंथ्स के अंदर एक फ़िल्टर ज़रूर चेंज करें, सूनर द बेटर। दूसरा काम आप ये करें कि हर साल एक दफ़ा अपने हीटर और एसी की सर्विस करवाएं। उसका फ़ायदा ये होता है कि उसकी परफॉर्मेंस बेहतर हो जाती है और उसके अंदर जो भी गंद होता है वो क्लीन हो जाता है। तीसरे नंबर पर आप ये डिटरमिन करें कि आपके घर के अंदर कहाँ कहाँ एनर्जी लीक हो रही है। ज़्यादातर हमारे घरों के अंदर हीटिंग एनर्जी इस तरह लूज़ होती है कि अगर हमारी छतों और दीवारों में इंसुलेशन कम हो। दूसरे नंबर पे अगर हमारे दरवाजे और खिड़कियां प्रॉपर सील ना हो। खिड़कियों के अंदर आप एक बार नोट करेंगे कि जो उनके शीशे हैं वो काफ़ी ठंडे हो जाते हैं और वहाँ से सर्दियों में ठंड और गर्मियों में गर्मी कमरे के अंदर काफ़ी ज़्यादा आती है। इस बारे में हम आपके साथ एक छोटी सी टिप शेयर करेंगे और उम्मीद है कि वो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगी। आइए हम देखते हैं कि इसको हम कैसे यूटिलाइज़ कर सकते हैं। आप लोग ये नोट करेंगे कि आपके घर के अंदर कुछ कमरे ज़्यादा ठंडे हैं और कुछ कमरे आपके नॉर्मल गर्म होंगे हीटर की चलाने से। तो एक चीज़ आप ये नोट करेंगे कि जो कमरे आपके ठंडे हो रहे हैं ज़्यादातर, वो ठंड आपको मेजॉरिटी ऑफ द टाइम खिड़की के पास से आ रही है। तो खिड़कियाँ जो हैं ओवर द टाइम इनकी इंसुलेशन जो है वो वीक हो जाती है। दूसरा ये कि कुछ जो पाकिस्तान वगैरह में खिड़कियां हैं या अगर वन पेन एक शीशा लगा हो तो उसके अंदर से इंसुलेशन नहीं होती। यूरोप में, अमेरिका में जो भी खिड़कियां होती हैं वो काफ़ी इंसुलेटेड भी होती हैं और उनमें 2 शीशे लगे होते हैं। उसके दरमियान एयर की वजह से थोड़ी सी इंसुलेशन तो हो जाती है, बट स्टिल इट्स नॉट दैट इफ़ेक्टिव। तो ओवर द ईयर्स वो खिड़कियों से भी बहुत ज़्यादा ठंड सर्दियों में और गर्मियों में बहुत ज़्यादा गर्मी कमरे में आती है, जिसकी वजह से आपका जो हीटिंग यूनिट या एसी का यूनिट है उसकी जो कारकर्दगी है वो काफ़ी हद तक मुतासर होती है। उसकी वजह से आप या तो अपना एक अलग पंखा या अलग एक हीटिंग स्मॉल लगा लेते हैं कमरे के टेम्परेचर को बेहतर करने के लिए, मगर इसका एक छोटा सा टिप है जो कि मैं आपसे शेयर करूँगा। आप कहीं भी सैम्स क्लब से हो गया, वॉलमार्ट, होम डिपो, हर जगह आपको मिल जाएगा एक बड़ा सा बबल रैप का रोल। उस रोल के अंदर आपने ये करना है कि अपनी खिड़की के अंदर आप खिड़की के ऊपर आप एक वाटर का स्प्रे करेंगे। उसके बाद उसको बबल रैप को खोल के आप उतना काट लें जितने आपकी विंडो का शीशा है। उसके बाद उस पानी की वजह से वो जो है थोड़ी देर टेम्परेली आपके शीशे से चिपक जाएगा। चिपक जाने के बाद स्ट्रेच करके उसको टेप्स लगा दें और उसका बेनिफिट ये है कि वही जो बबल रैप है वो आपके इंसुलेशन का काम करता है। तो जो अगर ये आप यहाँ टच करेंगे तो आपको जो है बिल्कुल रूम टेम्परेचर फ़ील होगा, और यही अगर आप विंडो के जो ग्लास का पार्ट है उस पर टच करेंगे तो काफ़ी ठंडा या गर्मियों में काफ़ी गर्म फील होगा। तो इस टिप से आपको काफ़ी हद तक वेरी इकोनॉमिकल जो है आपकी विंडोज़ जो हैं इंसुलेट हो जाती हैं और आपका कमरा नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाता है। तो इसकी मैं कोशिश करूँगा कि आपके साथ इसमें शेयर करता हूँ कि मैंने कुछ थर्मामीटर से टेम्परेचर्स ऑब्ज़र्व किए थे। अगर वो रिकॉर्ड हो गए हैं तो आई विल शेयर विद यू। एंड सेकेंडली, यहाँ पे एक डिवाइस मिलती है होम डिपो पे और होम स्टोर्स पे मिलती है, वो टेम्परेचर चेक कर लेती है। तो अगर आप यही चेक कर लें कि जिस तरह आपका हीटिंग यूनिट है उस पर जहाँ से भी इनलेट आ रही है तो वो आपकी तकरीबन जिस तरह इस वक्त 90 डिग्री के करीब है। तो कई दफ़ा ये होता है कि हीटर जब चल रहा होता है तो 100 के करीब होता है, तो फिर वो सर्कुलेशन ऑन रहती है, तो वही हवा आपके घर के अंदर सर्कुलेट करना शुरू कर देता है। तो उससे फ़ायदा होता है कि वही हवा मुख्तलिफ़ कमरों में सर्कुलेट होकर तो उसको हीटिंग कम करनी पड़ती है। अब हम देखते हैं कि दीवार के अंदर हमारी इंसुलेशन सही है, तो यहाँ से पता लग रहा है कि दीवार की इंसुलेशन भी ठीक है। इसी तरह हम छत की भी देखते हैं, छत की भी इंसुलेशन माशाल्लाह दैट्स गुड। अब हम अपना इसमें देखते हैं कि जो
ये वेंट होता है जो कि सक करता है एयर और ये लेके जाता है, रिसाइकल करता है टू द फर्नेस, वहाँ से गर्म होके या ठंडा होके गर्मियों के मौसम में दोबारा आपके घर के अंदर आता है। तो मेक श्योर करना है कि इसके ऊपर आपने बहुत ज़्यादा अगर डस्ट है तो उसको क्लीन कर लें, क्योंकि अगर ये क्लॉग्ड होगा तो यहाँ से भी हवा रुकेगी जाने की, जो सक्शन रुकेगी उस कमरे में आपकी जो सर्कुलेशन इफेक्टिव नहीं रहेगी, तो वहाँ पे आप फील करेंगे कि वो कमरा जो है या तो ज़्यादा गर्म हो रहा है या ज़्यादा ठंडा हो रहा है। इसी तरह जो यहाँ पे है, ये जो डक्ट नीचे वाली थी, इसमें भी आपने कोशिश करना है इसको ब्लॉक नहीं करना। और अगर इसके बावजूद आपके कमरे में जो है ज़्यादा गर्म नहीं हो रहा तो आपने इसके आगे एक छोटा सा फ़ैन भी रख सकते हैं टू इंक्रीज़ द सर्कुलेशन। तो अगर आप ये थोड़े से छोटे से टिप्स यूज़ करेंगे तो आपका काफ़ी हद तक कमरा बेहतर हो जाएगा। एक काम और आप कर सकते हैं कि अपने कमरे में ब्लाइंड्स लगा लें। उस ब्लाइंड्स के लगाने से हम देखते हैं कि क्या इफ़ेक्टिवनेस होती है। अभी हम देख रहे हैं कि ब्लाइंड्स का टेम्परेचर जो है 71 तकरीबन है, तो वो ब्लाइंड्स जो हैं ठंड जो है वो बाहर ही रख रहे हैं। इसके ऊपर से अगर आप कर्टन्स भी लगा लें तो मज़ीद आपके कमरे की इंसुलेशन बेहतर हो जाएगी। द ओनली थिंग इसके ब्लाइंड्स और कर्टन से आपका जो सनलाइट है वो ब्लॉक हो जाती है, तो उसके लिए जो बबल रैप वाली ट्रिप है ये बहुत अच्छी है। इससे आपका कमरे की लाइट भी मुतासर नहीं होती और आप बाहर का सीन भी इंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि आप ज़रूरी नहीं है कि 100% ब्लॉक करें आप विंडो को, आप पार्शली कर सकते हैं, 2/3 कर लें तो आप व्यू बीच में से ओपन रख सकते हैं। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। आप लोग भी अपने टिप्स ज़रूर शेयर कीजिए हमारे साथ, और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियोस के लिए आप अपडेटेड रहें। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।